गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके। और आज अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाले चैप्टर से, जो एग्जाम में 15 मार्क्स कवर करता है। 15 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। तो अपन आज इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया तो आपके तो मजे ही बन जाने वाले हैं। फिर इस क्वेश्चन में क्या है ना सर, मेजरली जो है ना, जो मेजर पॉइंट्स है वो सैलरी हेड के हैं, क्योंकि इंटर में एक सैलरी हेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना। तो इसमें क्या सैलरी का भी है, प्लस सर बिजनेस का भी है, और प्लस कुछ अदर सोर्सेस के भी प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अपन वापस पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है समझना मेरी बात को। रामदीन, जिसका एज कितना 33 ईयर्स है, वो एज अ मैनेजर काम करता है विथ फ्रोजन फूड लिमिटेड के यहाँ पे। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। उसका बेसिक सैलरी कितना है? उसका सर बेसिक सैलरी है 15,000 पर मंथ। उसका 15,000 रुपये पर महीने उसका बेसिक सैलरी है। तो टोटल उसका कितना आएगा सर? उसका टोटल आएगा 1,80,000, क्योंकि सर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो अपना आएगा 1,80,000 रुपये। इसका टोटल यहाँ पे सैलरी आने वाला है। ये सर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सर उसको डीएनएस अलाउंस भी मिलता है, उसको डीए मिलता है। कितना मिलता है सर? 50% ऑफ इट्स मींट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। जो इसका टोटल जिसको डीए मिलता है उसका 50% आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होता है। तो उसका डीए कितना है सर? 12,000 पर मंथ का। तो टोटल पूरे साल का अगर डीए देखें अपन, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपना कितना आएगा? 1,44,000। आपको भी अपना गणित इतना ही अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे से पेपर पूरा सोल्व कर पाओगे। कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। उसको टर्नओवर का कमीशन भी मिलता है। कितना परसेंट मिलता है सर? 0.5% ऑफ टर्नओवर। सर टर्नओवर कितना है सर? कंपनी का टर्नओवर है 50 लाख रुपीज, तो इसका कमीशन कितना आएगा? 50 लाख रुपीज का 0.5%। तो 50 लाख का 1% कितना होता है सर? 50,000, और 0.5 हो जाएगा 25,000। तो इसको 25,000 का टर्नओवर कमीशन भी मिलता है। ये भी इसका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि ना अपने जब सैलरी हेड पढ़ा था, जब अपने उसको रिवाइज किया था, तब हमने क्या देखा था कि सर ये सब कुछ टैक्सेबल होता है। कौन कौन सा वाला सर? बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, ये सब क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। अगला इसको बोनस मिला है। अगला इसको क्या मिला है? बोनस मिला है 50,000 का, तो ये भी इसका फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये भी इसकी सैलरी में पूरा ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसको ग्रेचुटी मिलता है। इसके बाद इसको ग्रेचुटी मिलता है 30,000 का। 31 मार्च 2025 को इसको 35,000 रुपए का ग्रेचुटी मिलता है। तो क्या सर ग्रेचुटी में वो कैलकुलेशन देखेंगे क्या अपन, जो अपन ने पढ़ा था? बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आपको यहाँ पे अपना दिमाग इतने अच्छे से लगाना है ना, क्योंकि ये जो इसको मिल रहा है ना 30,000, ये ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है। ये जब जॉब कर रहा है तभी इसको मिल रहा है ग्रेचुटी। ऐसा नहीं है कि इसने जॉब छोड़ा उसके बाद इसको ग्रेचुटी मिला है। ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है, तो 30,000 इसका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और जब ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, आपके नोट्स आपके पास खुले होने चाहिए ना। वहां पे आपको देखोगे ग्रेचुटी में क्या लिखा है। अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। जैसे अपने चार्ट में देखा भी था अपने बुक में। एक सेकंड में आपको बुक दिखा देता हूँ ना, 1 सेकंड। देखो, जब आपने बुक में पढ़ा होगा, शायद आपको विजिबल नहीं होगा अभी यहाँ पे, बट यहाँ पे आप ग्रेचुटी वाला पॉइंट देखोगे तो आपको लिखा आएगा कि अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपको ग्रेचुटी मिलता है तो आपका क्या हो जाएगा? वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है। ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, उसने आरपीएफ में खुद ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो पता है, जो अपन खुद कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपन उसको इग्नोर करते हैं। अपने पढ़ा था उसको अपन इग्नोर करते हैं। इसका अपन एटीसी में डिडक्शन ले लेते हैं। इसका अपन को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एटीसी में इसका अपन को डिडक्शन मिल जाएगा। बस अपन को इतना ही ध्यान रखना है। अब अपने बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अपने बिहाफ पे क्या किया है? एम्प्लॉयर ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में 20% ऑफ बेसिक सैलरी का। तो सर एम्प्लॉयर का कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अपने लिए एग्जेम्प्ट होता है? तो वो होता है सर 14%, सर सॉरी सॉरी 12%। 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला, यानी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होने वाला है, प्लस परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। इन तीनों का 12% तक ही एग्जेम्प्ट होता है। तो अपने सर एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? बेसिक सैलरी का 20%, यानी कि 1,80,000 का 20% उसने कंट्रीब्यूट किया है।
तो 1,80,000 का 20% कितना आता है सर? इसने किया है 36,000 इसने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसने 36,000 का इसने कंट्रीब्यूशन किया था, बट इसको एग्जेम्प्ट कितना होगा एम्प्लॉय के हाथ में? एग्जेम्प्ट होगा सर 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला प्लस परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। तो बेसिक इसका कितना है सर? बेसिक इसका है 1,80,000। सर डीए इन टर्म्स ओनली 50% है, टोटल डीए का 50% ही इन टर्म्स वाला है, तो यानी कि 1,44,000 का 50% कितना आएगा सर? 72,000। और परसेंटेज टर्नओवर कमीशन अपना 25,000 है। तो इन तीनों के जोड़ का 12% ही अपना एग्जेम्प्ट रहने वाला है। तो सर कितना आएगा? फटाफट से कैलकुलेट करिए। 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 25,000, इसका 12% तो अपना आएगा 33,000। सॉरी, इसका 12% निकालना ना, तो टोटल तो अपना कितना आएगा? टोटल आएगा अपना 2,77,000। इसका 12% अपना आएगा, वो आएगा 33,240। तो इतना ही अपना कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहने वाला है, बाकी वाला क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आएगा सर? वो आएगा सर 2,760 अपना टैक्सेबल हो जाएगा। 2,760 अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ओके सर, अपन को इंटरेस्ट मिलता है आरपीएफ के बैलेंस पे 15% का, तो पता है अपना इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होता है? सर इंटरेस्ट अपना एग्जेम्प्ट होता है ओनली एंड ओनली 9.5%। आप बराबर से नोट्स में देखते हुए जाओगे ये पॉइंट, ठीक है? 9.5% आपका एग्जेम्प्ट रहता है, 9.5% अपना एग्जेम्प्ट रहेगा। तो सर ये क्या बोल रहा है? ये क्या 15% है? एक बात बताओ, अगर 15% के लिए 15,000 मिल रहे हैं तो 9.5% के लिए कितना मिलेगा सर? 9,500 रुपये बराबर। अगर 15% के लिए 15,000 रुपए है तो 9.5% के लिए 9,500 रुपये होंगे। सही कहा सर आपने। इसका मतलब क्या होगा ना, अपना सिर्फ 9,500 ही एग्जेम्प्ट है, बाकी वाला अमाउंट अपना क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि 5,500 रुपये अपना टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे देखना, गोल्ड रिंग मिली है, सोने की अंगूठी मिली है 10,000 रुपए की। किसको मिली है सर? एम्प्लॉयर से मिली है, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर से मिली है, एम्प्लॉय को मिली है। और अपने 25वीं एनिवर्सरी पर, अब मेरी बात समझना, अपन ने पढ़ा था कि एम्प्लॉयड से एम्प्लॉय को जो भी मिलता है उसका सैलरी का पार्ट रहता है, बट गिफ्ट के लिए क्या कर सकता है ना एम्प्लॉयर, अप टू 5,000 तक उसको गिफ्ट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है पूरे साल में। अपन ने ये पढ़ा है 5,000 तक उसको गिफ्ट दे सकता है, उसमें कोई भी उसका टैक्स नहीं लगने वाला, तो ओनली 5,000 रुपए क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो 5,000 तक तो अपना एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 5,000 रुपए यहाँ पे अपना सैलरी का पार्ट बन जाएगा। और इसमें एक ऑल्टरनेटिव व्यू ये भी ले सकते हैं कि भाई पूरा 5,000 से ज्यादा ही है ना अमाउंट, तो पूरा टैक्सेबल कर दो। हमने कहा था 5,000 तक अगर आप गिफ्ट देते हो तो एग्जेम्प्ट है, उसके बाद अगर आपने गिफ्ट दिया तो पूरा टैक्सेबल कर दो। अब आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कोई भी व्यू ले सकते हो। आप तो इसको पूरा भी टैक्सेबल कर सकते हो या फिर इसको आप 5,000 रुपये टैक्सेबल कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अपन यहाँ पे अगर आईसीआई का मेन व्यू लेके चले, मेन व्यू अगर लेके चले, तो अपन को यहाँ पे क्या करना चाहिए ना, इसको पूरा ही टैक्सेबल कर देना चाहिए। यहाँ पे अपन इसको पूरा ही टैक्सेबल कर देते हैं। चलिए, म्यूजिक सिस्टम कंपनी ने परचेज किया था 1 अप्रैल 2024 को 85,000 रुपये में, 85,000 में, और उसको एम्प्लॉय को दे दिया पर्सनल यूज करने के लिए। अगर अपन किसी चीज को पर्सनल यूज करने के लिए एम्प्लॉय को दे देते हैं, अपन उसको बेचा नहीं है, ओनली पर्सनल यूज करने के लिए दे दिया है, तो उसका 10% अपना क्या बन जाएगा ना, सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो उसका 85,000 का 10% यानी कि 8,500 अपना सैलरी का पार्ट यहाँ पे बन जाने वाला है। टू ओल्ड लाइट गुड व्हीकल, कुछ दो कहती है लाइट गुड्स व्हीकल है, ओन्ड बाय हिम वर लीज्ड टू ए ट्रांसपोर्ट कंपनी अगेंस्ट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ ₹6,500 पर मंथ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है, इसका मतलब क्या होगा ना सर, सेक्शन आएगा अपने पास 44AE। और 44AE क्या बोलती है? 44AE क्या बोलती है? बिजनेस हेड अपने जब पढ़ा था तब बताया था मैंने आपको कि अगर लाइट व्हीकल्स हैं, लाइट गुड्स व्हीकल्स हैं, तो उसके केस में 7,500 पर मंथ पर व्हीकल का इनकम माना जाएगा। तो यहाँ पे
से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा अपन को, क्योंकि आपने बुक्स मेंटेन नहीं किया, अपन पे सेक्शन 44A से अपन को इनकम कंप्यूट करना है। तो 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, 2 व्हीकल है ना, तो अपना टोटल जो इनकम आएगा यहाँ पे आएगा कितना आएगा सर, फटाफट से मेरे को अगर कंप्यूट करके बताओ ना, मैं भी कैलकुलेटर पे कंप्यूट कर लेता हूँ। इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,80,000 अपना 44AE में बिजनेस इनकम बन जाएगा। ये अपना सैलरी का इनकम नहीं है, ये अपना बिजनेस इनकम है, ठीक है, ये अपना पीजीबीपी का इनकम है, ठीक है, ओके। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,860 ऑन बैंक FDR, ये अपना अदर सोर्सेज आ गया, ये अपना अदर सोर्सेज आ गया है। एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,786 नेट फ्रॉम द डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी ऑन 5 मई 2024। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे जब नेट वर्ड लिखा है ना, तो पता है आपको, एक अपनी टीडीएस में अपने सेक्शन पढ़ी थी 194A, सॉरी 194 ए नहीं 193, उसमें क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी अगर आपको इंटरेस्ट देती है, मतलब डिबेंचर से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका टीडीएस कटेगा, कितना कटेगा सर, 10% कटेगा। आपका 10% के रेट से आपका टीडीएस कटने वाला है 193 में सर, 10% का टीडीएस कटेगा। इसका मतलब इन्होंने क्या लिखा है, ये नेट है, मतलब इसका टीडीएस काटने के बाद ये फिगर आपको मिला है। तो टीडीएस काटने से पहले कितना फिगर था, वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। तो आपका यहाँ पे अदर सोर्सेज में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, यहाँ आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, एक तो आपका होगा 5,860 प्लस 6,786 जो 90% के बराबर है। जो आपका 6,786 है वो 90% के बराबर है, तो अब उसको अपन को 100% निकालना है। तो कितना आएगा सर, कितना आएगा, फटाफट से कंप्यूट करके बताइए। 6,786 डिवाइड बाई 90% है, तो 100% अपना आएगा 7,540। ये अपना अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपना अदर सोर्सेज में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये होगा 13,400, राइट। इतना अमाउंट अपना अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। यहां मैं कर देता हूं अदर सोर्सेज। चलिए सर, हमको इंटरेस्ट तो 6,786 ही मिला है, तो आपने इतना टैक्सेबल क्यों किया। अब जो डिफरेंस अमाउंट है ना अपना 754 करके अपना जो डिफरेंस अमाउंट है, ये अपना क्या है, ये टीडीएस कटा हुआ अपना, ये अपना टीडीएस कटा हुआ है। जितना अपना टैक्स पेबल आएगा ना लास्ट में, उसमें से इतना अमाउंट अपन लेस कर देंगे। अगर टैक्स पेबल नहीं आया तो सर इसका रिफंड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए, मेड पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹15,370 टूवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसने LIC का प्रीमियम पे किया है, 80C में अपन को डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ये ओल्ड रिजीम में टैक्स पे करता है तो इसका अपन लिख देते हैं 80C, यहाँ पे इसको 80C मिल जाएगा। अगला क्या लिखा है, एंड ₹22,500 फॉर मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। इसका आपको 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। अप टू ₹25,000 मिलता है तो पूरा मिल जाएगा अपन को, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं रहने वाली। तो इसका अपन को 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। इन्वेस्ट इन NSC ₹30,000, इसका भी 80C मिल जाएगा। एंड इन FDR ऑफ SBI फॉर 5 ईयर ₹50,000, इसका भी आपको 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। इन दोनों का आपको 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। चलिए, डोनेशन किया है ऑफ ₹11,000 टू एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G। देखो, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को आपने डोनेशन दिया है 80G में, तो पता है आपको, अगर आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% और जितना आपने डोनेशन दिया उसका 50%, विच एवरेज जो लोअर आएगा, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। तो सर यहाँ पे कितना मिलेगा, अभी अपन निकालते हैं। इसके लिए अपन को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। चलिए, 5,100 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें तो पता आपको 100% रिडक्शन मिल जाता है 80G का, 100% आपको रिडक्शन मिल जाता है। तो 5,100 का आपको 100% 80G का मिल जाएगा। वर गिवन ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ चेक, अच्छी बात है। कंप्यूट एज टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल thereon for the assessment year 25-26, assume that Mr. Ramdeen has exercised the option to shift out of the default tax regime under section 115 BAC।
मतलब वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहा है। तो चलिए पहले अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सैलरी हेड का अपना इनकम कितना आएगा वो कंप्यूट कर लीजिए, वो कंप्यूट कर लीजिए कितना आएगा, फटाफट से कंप्यूट करके बताइए। सर क्या सर हम यहाँ से नीचे से देख लें, एक बार चेक कर लेते हैं ना अपना आंसर भी। 180 आ गया, 144 आ गया, 25 आ गया, उसके बाद 50,000 आ गया अपना, 50 के बाद अपना 30,000 आ गया, उसके बाद 2760 आ गया, उसके बाद 5,500 आ गया, उसके बाद 10,000 आ गया, उसके बाद 8,500 आ गया। तो अपना सैलरी हेड से जो इनकम आएगा वो आ जाएगा अपना 4,55,760 माइनस 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा ओल्ड प्रोविजन में। तो आपका इनकम आएगा 4,05,760। बिजनेस का इनकम अपन निकाला था 1,80,000, तो यहाँ पे अपना बिजनेस का इनकम आ गया। अदर सोर्सेज का अपन निकाला था 13,400, वो भी अपना यहाँ पे आ गया। तो अपना GTI कितना आएगा 5,99,160। फिर अपन डिडक्शन निकाले थे, सर कौन कौन से डिडक्शन निकाले थे आपने, सर एक ATC निकाला 15,370, 15,370। उसके बाद अपन ने ATD का देखा था 22,500 रुपये, ये ATD अपना आ गया 22,500 रुपये। उसके बाद अपन ने सर देखा था ATC एक 30,000 रुपये का और एक 50,000 रुपये का, एक 30,000 रुपये का एक 50,000 रुपये का, ठीक है सर। यहाँ पे आपने एक ATC ये भी लिखवाया था कि अगर आप एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब खुद ने कंट्रीब्यूट किया है आपने RPF में, तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है ATC में। तो ये भी 30,000, बिल्कुल ये भी 30,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके बाद अपना टोटल डिडक्शन कितना है सर ATC में 1,25,370 रुपये। अब ATG की बात कर लेते हैं। यहाँ तक अपन ने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक अपन क्या करेंगे ना, एक इनकम निकालेंगे, अपना इनकम कितना आता है टोटल। सर ATG को छोड़ दो, क्यों अभी छोड़ना क्यों है, क्योंकि अपन को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है। तो अपना अगर टोटल इनकम देखें तो कितना आएगा, अपना GTI आया था 5,99,160, 5,99,160 माइनस 1,25,370 माइनस 22,500। तो अपना एडजस्टेड टोटल इनकम आया, वो अपना आया सर 4,51,290। इसका 10% कितना है सर 45,129। और जितना अपन ने कंट्रीब्यूट किया है किसमें सर, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को कितना किया सर 11,000 किया है अपने, कितना किया सर 11,000 किया है। तो इसका 50% कितना आएगा सर, 11,000 का 50% अपना आएगा 5,500, विच एवरेज लोअर, यानी कि 5,500 अपन को यहाँ पे ATG में रिडक्शन मिल जाएगा। तो ATG की अगर रिडक्शन की अपन बात करें तो एक तो 5,500 प्लस जो अपन ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाला है कितना 5,100। तो अपना टोटल जो डिडक्शन अपन को मिलेगा 10,600 का अपन को ATG का डिडक्शन मिल जाएगा। ये रहा अपना 10,600 रुपीज़। तो अपना टोटल जो नेट इनकम आएगा वो आएगा 4,40,690। अपन को इस पर टैक्स निकालना है। तो पता है अपन ओल्ड प्रोविजन से टैक्स निकाल रहे हैं, तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5%, तो 5 लाख तक की ही इनकम है अपनी। तो 4,40,690 में से 2.5 लाख लेस कर देंगे। अब जो अमाउंट आएगा डिफरेंस वाला उस पर अपन 5% टैक्स लगा देंगे, तो अपना आएगा 9,535। और पता है अगर अपना इनकम 5 लाख तक होता है तो अपन को 12,500 रुपये तक का 87A में रिबेट मिल जाता है। तो अपन को यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा, 87A का रिबेट मिल गया। तो अपन को यहाँ पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, अपन को यहाँ पे 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना है। और जो अपना TDS कटा था डिबेंचर पे 754 जो अपन ने यहाँ पे निकाला था, आपको याद होगा ये वाला, तो 754 जो रुपीज़ अपना TDS कटा हुआ है उसका अपन को पूरा पूरा रिफंड आ जाएगा। अपन को यहाँ पे पूरा पूरा उसका रिफंड आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छा लगा। अपन को टाइम लगा है इसमें 18-19 मिनट लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया, एग्जाम में इसका कुछ पॉइंट भी आ गया तो आप वहाँ पे अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए थैंक यू।